पंचकूला में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अब ग्राउंड जीरो पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पंचकूला के सेक्टर 8 में बीजेपी के पंचकूला विधानसभा चुनाव कार्यालय का हवन पूजन के साथ उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और महापौर कुलभूषण गोयल सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रचंड जीत के लिए हवन में आहुतियां डाली। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ को मजबूत करने का संदेश दिया। सर्वप्रथम हमारे देश का बहुत बड़ा एक त्योहार रामनवमी, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी के इस पावन पवित्र अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अंबाला लोकसभा क्षेत्र के हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी के पंचकूला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हवन और यज्ञ के साथ संपन्न हुआ है। आज मैं समझता हूं कि यहां से सभी कार्यकर्ताओं ने इस हवन यज्ञ के द्वारा जो हमारा संकल्प है, अंबाला लोकसभा सीट को कम से कम 5 लाख मतों से यहां से विजयी बना करके आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी की उस की माला पूरे देश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने जा रहे हैं। उस माला का हिस्सा अंबाला लोकसभा क्षेत्र भी बने। आज हमने इस हवन यज्ञ के द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है, जो जितने सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, 10 की 10 सीटें हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आएगी और देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए जो है वो 400 पार, ये जो एक नारा नहीं संकल्प है, और जिस संकल्प की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से कार्यकर्ता कर रहा है। मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले लगभग 40 दिनों के अंदर दिन रात एक करके इस अपने अपने बूथ के ऊपर अपने अपने बूथ को जिताने का एक संकल्प जो हमने लिया है, उसको पूरा करने के लिए मैदान के अंदर डट जाएं। लोकसभा का कार्यालय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अंबाला में पहले ही खोल दिया था। अरे आज 9 की 9 विधानसभा में भी खुल गया। तो पंचकूला में अपने बड़े भाई ज्ञान जी से जब विचार हुआ तो उन्होंने कहा कि हम रामनवमी को अपने कार्यालय का शुभ हवन करके यज्ञ करके उसका शुभ मुहूर्त करेंगे, और जब पार्टी की चुनाव से संबंधित जो गतिविधि होगी तो आज से वो यहीं शुरू होंगी। अरे आज जैसे रामनवमी है, अभी ये हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से नवरात्रे गए हैं, तो नया साल भी अपना शुरू हुआ है। हर चीज नई दिखती है, कड़क कटती है, सरसों कटी, तो सारी चीजें नई उसमें जाते हैं। तो नए इस चुनाव के प्रचार में, रामनवमी के उसमें जैसे बड़े भाई ज्ञान जी ने बताया कि आज हमारे लिए वैसे भी ये विशेष दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जो एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो हमारे अपने ही हिंदुओं के लिए और अपने संस्कार के लिए, जिसकी हम हर बार सुबह उठते राम राम करते हैं, शाम को सोते समय अपने बुजुर्गों को राम, उसके लिए एक नए भारत का
शुभ आरंभ और नए भारत की नींव भी उन्होंने रखी है। इसलिए हमने वो सब चीजें वो करके जो 25 मई को वोट डली है, सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए और सारे कार्यकर्ताओं को कि आपने नरेंद्र मोदी जी बनकर, ज्ञान जी बनकर और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनकर, वर्तमान के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब बनके सबको एक राम राम हर घर में कहनी है 40 दिन तक, और 25 मई को एक एक वोट डले और अपना बूथ जीते। हम कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, उसके निमित्त हम सब काम करेंगे।